दरभंगा में पिछले 3-4 दिनों से एक मामला काफ़ी तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। मामला दरअसल आप लोगों को भी पता होगा कि दरभंगा के मौलागंज में जिस तरह से हिंदू राष्ट्र का भगवा झंडा फहराया गया और उसके बाद जिस तरह से दरभंगा पुलिस की कार्रवाई हुई, जिसमें नामजद एक अभियुक्त जो विश्व हिंदू परिषद के ज़िला सहमंत्री थे राजीव कुमार मधुकर, उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद जब लहरियासराय थाना पर पुलिस उसको लेकर आई, उसके बाद वहां पे दरभंगा नगर से विधायक जो भाजपा के विधायक हैं संजय सरावगी, वो पहुंचते हैं, काफ़ी आक्रोशित नज़र आते हैं, मीडिया से बात करते हुए सरकार और प्रशासन को चेताते हैं और वो इस गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। साथ ही साथ जो उनका बयान आया था उसमें वो हिंदू राष्ट्र की वकालत भी करते हुए नजर आए थे। हालांकि मधुकर की गिरफ्तारी जब हुई उसके बाद से दरभंगा पुलिस ने जो है वो कुछ घंटों के बाद ही उसे पीआर बॉन्ड के तहत जो है वो छोड़ दिया गया। हालांकि मामले में जांच अभी जारी है, लेकिन आज दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी का एक नया बयान पटना से आया है। पटना में पत्रकारों को उन्होंने बयान दिया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप एक विधायक होकर के संवैधानिक पद पे होकर के हिंदू राष्ट्र की वकालत कैसे कर रहे थे, उस पर वो उन्होंने सीधा पलटी मार दिया है। पलटी मारकर क्या कुछ कहा है वो भी वीडियो हम आपको सुनाते हैं। उसमें वो साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम राजनीतिक हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करते हैं, हम सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे थे। दरभंगा में जिस पोस्टर पर विवाद हुआ उस पर आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आप संवैधानिक पद पे हैं, आप ये बात बोल रहे थे। मेरा ये कहना है, मैं राजनीतिक हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता, मैं सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र की बात करता हूँ। और सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र पूर्व में भी था, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगा। मैं राजनीतिक हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता। तो ये उनका एक यूँ कह सकते हैं कि यू टर्न हुआ है अपने बयान के ऊपर उनका, लेकिन इस बयान के ऊपर अब जो है और प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई है। इस वक्त हमारे साथ इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष सम्मान्य नेता नियाज अहमद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस मुद्दे पे। तो नियाज साहब बताएं कि जिस तरीक़ा से ये पूरा मामला हुआ और मामला होने के बाद जो पुलिस की कार्रवाई हुई, अब जो विधायक हैं संजय सरावगी, उनका आज ये बयान आया है पटना में पत्रकारों को। उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे थे, सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र की बात हम कह रहे थे। आप इसे कैसे देखते हैं? संजय सरावगी का जो अभी पटना में बयान आया है वो तो बयान बदले हैं। जो दरभंगा में जिस ढंग का वो बयान दिए थे हिंदू राष्ट्र के संबंध में, तो ये बयान उनका बदल गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दिवालिया बाप के बेटे हैं, खानदानी और गलदानी में फ़र्क होता है। ये खानदानी ये पर्सनल अटैक ना किया जाए, नहीं पर्सनल ही अटैक है। ये खानदानी और गलदानी में फ़र्क होता है, इसलिए इनका बयान दरभंगा में जो बयान हुआ है पटना में उनका बयान बदल गया है। दूसरी तरफ दरभंगा का जो पुलिस प्रशासन है, जिस ढंग से मुतकर की गिरफ्तारी है और जिस ढंग से मुतकर पर FIR है, ये अपने आप में लग रहा है कि संजय सरावगी के हुक्म से ही दरभंगा का पुलिस महकमा चल रहा है। FIR तो होना चाहिए राजद्रोह में, और 295A में जो प्राथमिकी दर्ज हुई है वो भी नॉन अवेलेबल है। अगर उसको 41 का नोटिस ही करना था तो गिरफ्तारी क्यों शो किया? और लेकिन इस मामले पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। इस मामले पे दरभंगा SSP का बयान है और उन्होंने कहा है कि पुलिस की कार्रवाई अभी जारी है। पुलिस का जो बयान है दरभंगा के SP का, ये विधवा विलाप बयान है। मधुकर के बारे में ये जान लीजिए कि उसके पर दर्जनों सांप्रदायिकता का FIR है, और वो सांप्रदायिकता है वो कैसे शांति समिति की बैठक में शामिल हुआ और किसने उसको शामिल कराया, ये भी एक सवाल है। और दरभंगा के SP साहब को थाने प्रभारी से शो आउट करना चाहिए कि आपने FIR जो किया है उस पर राजद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लगाया। और जिस ढंग से थाने में संजय सरावगी आकर के उल जलूल बक रहे थे और एक जाति समूह के खिलाफ में वो बक रहे थे कि ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, इस पर FIR क्यों नहीं थाना प्रभारी किया। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि दरभंगा के SP जो बयान दे रहे थे उनका ये विधवा विलाप है। ये संजय सरावगी के डर से इस तरह का काम किए हैं जो मुतकर को थाने से छोड़ दिए हैं। तो क्या आप इसमें पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? क्या विधायक के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? हम तो मांग करते हैं कि संजय सरावगी अगर नैतिकता थोड़ा भी है तो जिस ढंग से दरभंगा में बयान दिया और पटना में बयान को बदल दिए, नैतिकता है, हम इनके इस्तीफा की मांग करते हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी तरफ हम दरभंगा के पुलिस से मांग करते हैं कि संजय सरावगी पर भी FIR होना चाहिए और मुतकर की गिरफ्तारी होनी चाहिए राजद्रोह के मुकदमा में। जिस पदाधिकारी के द्वारा शांति समिति का मेंबर इनको बनाया गया, उस
पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद होगा कि करकौली में सांप्रदायिक हुआ था, उसमें मुतकर मुद्दाले थे। नीम चौक पर घटनाएं हुई थी, उसमें मुद्दाले थे। और कई तरह के मुकदमे हैं जिस पर वो मुतकर जो है सो मुद्दाले है। फिर उसको बड़ा आश्चर्य है दरभंगा के प्रशासन का कि उसको शांति समिति की बैठक में क्यों, जबकि शांति समिति की बैठक से पहले राष्ट्रद्रोह का FIR होना चाहिए उस पर, और जिस ढंग का भी FIR हुआ हो उसको शांति समिति में कैसे बैठने दिया, ये सवाल है दरभंगा के प्रशासन पर। जिस तरीक़ा से ये हिंदू राष्ट्र का मामला लगातार पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पे उठता रहा है। इसी बात को विधायक संजय सरावगी ने उसने अपने बयान में भी कहा था कि पूरे देश के बड़े बड़े नेता मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो, तो इसमें बुराई क्या है। आज उनका बयान कहीं ना कहीं पलटता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में जो लोग उनके पीछे खड़े रहते हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज बनता है? हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ में है। लोकतंत्र पर ये सवाल है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र तो कहीं से नहीं उचित है। और जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो इस संविधान के विपरीत बात कर रहे हैं, इसलिए राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है उन लोगों पर। जिस धारा में FIR हुआ है, निश्चित तौर पर पुलिस यहाँ बेईमानी की है। वो बहुत गलत ढंग से FIR किया। FIR तो करना चाहिए सीधे तौर पर राष्ट्रद्रोह का, और उसमें उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए। और जिस ढंग से संजय सरावगी थाना में आकर के जिस ढंग का भाषा का प्रयोग किया है, संजय सरावगी पर भी FIR होना चाहिए था। लेकिन यहाँ का पुलिस महकमा, बजरंग दल भी, हिंदू परिषद, RSS और भाजपा से यहाँ डरती है दरभंगा की पुलिस। इस बात को लेकर के हम यहाँ बिहार के सुशासन बाबू से भी लिखित शिकायत करेंगे कि दरभंगा महकमा का जो पुलिस प्रशासन है वो भाजपा के चिंगुल में फंसा हुआ है। इसको आप देखिए और उचित कार्रवाई कीजिए। सरकार में तो आप लोग भी हैं ना? सरकार में तो हम हैं, लेकिन सरकार में जो बाहर में जो भी गड़बड़ी होगी या जनता के सवाल पर जो गड़बड़ी होगी, हम उस सवाल पर सड़क पर लड़ेंगे और विधानसभा में भी लड़ेंगे और सरकार से भी लड़ेंगे। हम सरकार का समर्थन इस बात के लिए किए थे कि नफरत फैलाने वाली जो राजनीति है, भाजपा की जो राजनीति है, संविधान और लोकतंत्र पर जो खतरे की राजनीति है, उस सवाल पर हम महागठबंधन के साथ हैं, न कि जनता का जो मुद्दा है उस मुद्दा पर अगर जनता के खिलाफ में अगर सरकार होगी तो उस खिलाफ में भी हम लड़ाई लड़ेंगे। नियाज अहमद इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष, साथ ही जो है माले के नेता है, क्या कुछ इन्होंने कहा वो आपने सुना? किस तरह से इनका सवाल उठाया गया है इनकी तरफ से कि जिस तरीक़ा से इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, उनको कहीं ना कहीं ये चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह का ये अपराध है उसमें धाराएं जो है और सख्त लगनी चाहिए थी, ऐसा इनका कहना है। हालांकि पुलिस इस मामले में FIR दर्ज कर चुकी है और पुलिस की कार्रवाई चल रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसमें जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा वो भी लेकर हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें